नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि ज्योति मौर्य मामले में आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए हृदय लाल मौर्य ने कहा है कि जितनी भी चीजें आज हो रही हैं और आलोक मौर्य को मारने की जो साजिशें रची जा रही हैं, इसमें अहम किरदार जो है वो है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। और मनीष दुबे को मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा, क्योंकि मनीष दुबे ने आलोक मौर्य ही नहीं बल्कि तमाम और लोगों का घर जो है वो बर्बाद किया है। और इसी तरीके के 5-6 मामले जो हैं वो भी सामने आए हैं। और मैं आग्रह करता हूं लड़कियों से जिनका घर बर्बाद किया है मनीष दुबे ने, वो सामने आए और पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो की गई है आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य की तरफ से। और उन्होंने एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए ये तक कहा है कि आज अगर आलोक मौर्य के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का है। और मनीष दुबे को लेकर ये तक कहा गया है उनकी तरफ से कि मनीष दुबे ने ही बरगलाया ज्योति मौर्य को, जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है आलोक मौर्य के ऊपर और जिसमें पढ़ाई से लेकर दहेज के आरोप लगाए गए हैं, इन्हें भी निराधार बताया गया है आलोक मौर्य के वकील की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि दहेज मांगने का आरोप जो आलोक मौर्य के ऊपर लगाया गया है ये सरासर गलत है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों अपने एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे और ये एक तरीके की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। और ऐसे मामलों में कभी भी दहेज को लेकर जो है वो मांग नहीं की जाती है और ना ही तो आलोक मौर्य की तरफ से दहेज की मांग रखी गई है। यानी कि एफआईआर को लेकर ये बड़ी बात जो है वो भी आलोक मौर्य के वकील की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य के वकील ने यह भी कहा है कि आज आलोक मौर्य जो है वो इस विवाद को निपटाना चाहते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए वो अपनी बीवी यानी कि पीसीएस ज्योति मौर्य को अपनाना भी चाहते हैं। और ये बात जो है वो आलोक मौर्य ने अभी निचली अदालत में जब डाइवोर्स को लेकर अर्जी लगाई गई थी ज्योति मौर्य की तरफ से, उस पर भी उन्होंने कही कि आज मुझे सबसे ज्यादा बुरा एक ही चीज का लग रहा है कि मेरा घर जो है वो बर्बाद हो चुका है और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि मेरे बच्चे भी इस पूरे मामले में पिस रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं बस न्याय चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी को यानी कि ज्योति मौर्य को भी अपनाने के लिए तैयार हूं, अपने बच्चों की आगे की जिंदगी के लिए। यानी कि एक सबसे बड़ी बात जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की बात जो है वो आलोक मौर्य के वकील की तरफ से आज की गई है। और उनकी तरफ से भी 1-2 दिन पहले इस बात को रखा गया था कि किस तरीके से उनके बच्चों की जिंदगी जो है वो इस पूरे प्रकरण में काफी ज्यादा बर्बाद हो रही है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है इस पूरे मामले से जुड़कर या फिर वो अपनी बच्चे जो हैं वो बिना अपनी माँ या बिना पिता के रहें। इसीलिए वो अपना परिवार जो है वो फिर से एक साथ जुटाना चाहते हैं। जहां एक तरफ आलोक मौर्य अपने परिवार को एकजुट चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य की तरफ से लगाई गई एफआईआर को लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ज्योति मौर्य की इस एफआईआर को लेकर जो है वो कहा गया है आलोक मौर्य के वकील की तरफ से कि जो आरोप लगाए गए हैं दहेज से लेकर और तमाम चीजों को लेकर ये सरासर झूठ है, फेक है, फर्जी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो साजिशें चली जा रही हैं आलोक मौर्य के खिलाफ, उस पर भी जो मनीष दुबे को अहम किरदार बताया गया है हृदय लाल मौर्य की तरफ से। यानी कि आज आलोक मौर्य के जो वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे जो है वो मनीष दुबे है। और मनीष दुबे को सरकार से आग्रह भी किया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो टर्मिनेट कर देना चाहिए। और इसी के साथ डीआईजी संतोष कुमार सिंह के द्वारा की गई जांच
जांच, जिसके बाद मनीष दुबे को अभी प्रशासन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था, उस पर भी आलोक मौर्य के वकील ने कहा कि जिस तरीके से शुरुआती जांच में दोषी पाए गए हैं मनीष दुबे, ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग जो है वो मनीष दुबे के द्वारा किया गया है। और हमारी सरकार से यानी कि योगी सरकार से गुहार लगाते हुए ये बात की गई है कि मनीष दुबे को टर्मिनेट कर देना चाहिए। जी हां, टर्मिनेट करने की बात इसीलिए की गई है क्योंकि अभी जो प्रशासन की तरफ से कल एक्शन लिया गया मनीष दुबे के ऊपर, वो दरअसल सिर्फ सस्पेंड किया गया है और तब तक के लिए सस्पेंड किया गया है जब तक कि इस पूरे मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती, जो कि विभाग की तरफ से जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। इसके आगे की जांच जो है वो पुलिस और प्रशासन को सौंप दी गई है और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मनीष दुबे जो है वो सस्पेंड ही रहेंगे। पर सस्पेंड ही नहीं बल्कि टर्मिनेट करने की बात जो है वो आलोक मौर्य के वकील की तरफ से की गई है। और इसी पूरे मामले में एक रोमांचक जो चीज है वो ये भी नजर आ रही है कि एक शादी का कार्ड जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर ज्योति मौर्य के पिता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा, ज्योति मौर्य को एसडीएम बनने के बाद पता चला कि आलोक मौर्य जो हैं वो सफाई कर्मचारी हैं और पंचायत में जो है वो अधिकारी नहीं है। यानी कि ज्योति मौर्य से शादी करने से पहले आलोक मौर्य की तरफ से झूठ बोला गया था और जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई उसके बाद उन्हें इस बात का पता चला है, जिस पर आज जनता जो है वो बिल्कुल भी भरोसा करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो आरोप जो है जो ज्योति मौर्य ने अपनी एफआईआर के द्वारा लगाए हैं और वही बात जो है जो ज्योति मौर्य के पिता के द्वारा की गई है कि जहां दो लोगों का संबंध शादी से पहले बताया गया है और शादी से पहले अगर संबंध है, आप अगर एक दूसरे को जानते हो और उसके बाद शादी हो रही है, आपको एसडीएम बनने के लिए पढ़ाया है आलोक मौर्य ने और एसडीएम बनने के बाद आपको ये तमाम चीजें पता चल रही हैं कि आपका पति क्या काम करता है। ये तो दरअसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ झूठे एलिगेशन से नजर आ रहे हैं और आज यही बात जो है वो जनता भी सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है कि सिर्फ अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है ज्योति मौर्य, क्योंकि अब नंबर तो आ चुका है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का, क्योंकि अभी सस्पेंड कर दिया है और शायद जल्द ही गिरफ्तारी या टर्मिनेट भी हो सकते हैं मनीष दुबे। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े आरोप और गंभीर आरोप जो है वो होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी बीवी ने ही 80 लाख रुपए दहेज का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ महोबा से जो आया केस है जिसमें होमगार्ड महिला ने मनीष दुबे के ऊपर आरोप लगाया है कि वो अकेले मिलने बुलाया करता था। और इसी तरीके की बातें जो हैं वो आलोक मौर्य के वकील की तरफ से भी की गई है कि ऐसा एक मामला नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 7-8 ऐसे मामले हैं जिनके घर बर्बाद किए हैं मनीष दुबे ने और इसीलिए मनीष दुबे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वही सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम देखें तो जनता आज सिर्फ मनीष दुबे ही नहीं बल्कि ज्योति मौर्य को भी टर्मिनेट या फिर उनके पद से बर्खास्त करने की मांग जो है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि अगर आलोक मौर्य का कहना है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को वापस चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो भी किया वो मनीष दुबे के दबाव में आकर किया, उन्होंने बरगलाया था, इसीलिए ये तमाम चीजें हुई। तो अब देखना अहम रहेगा कि अगली सुनवाई या फिर अगला बयान आलोक मौर्य, मनीष दुबे या फिर ज्योति मौर्य के इस प्रकरण में क्या और किसका आता है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।